अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो एसिड और बेस की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। ठीक है, पीएच एंड पीओएच का एब्रीविएशन अगर मैं बात करूं तो जो पी का वर्ड है यहाँ पर, इस पी के वर्ड का मतलब है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल या पावर भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की क्या पोटेंशियल है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाती है पीएच और पीओएच। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, अ मेजरमेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन और द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। इसकी मैं बात करता हूं। पहले डेफिनेशन इसकी ये दो है, ठीक है, एक ये डेफिनेशन है और ये जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है, बेस करती है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन की सोल्यूशन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, उनकी अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन निकालें, ठीक है, यानी कि मोल्स पर लीटर के अंदर अगर हम कंसेंट्रेशन निकालें, मेजर करें, तो वो कहलाती है हमारी पीएच, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो मैथमेटिकल टर्म में ये कह रहे हैं द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि जो आप मेजरमेंट निकालोगे ना, इसको मेजरमेंट मैथमेटिकली हम ऐसे निकालते हैं कि द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का सिंबल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ये फॉर्मूला है मैथमेटिकली किसी भी सोल्यूशन का पीएच निकालने के लिए। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम पीओएच की बात करें तो अ मेजरमेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ सोल्यूशन और द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग स्क्वायर ब्रैकेट ओएच नेगेटिव आयन। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीओएच ऑफ एनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पीएच एंड पीओएच, मतलब कि सोल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयन कितनी तादाद में, कितनी उसमें ताकत है किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की, तो वो कहलाती है पीएच। और अगर हम बात करें पीओएच की तो हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली फर्स्ट जो है हमें एक साइंटिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट थे, जिनका नाम था सोरेन पीटर लॉरेंट्स सोरेनसन। बड़ा मुश्किल सा नाम है ये। इन्होंने 1909 के अंदर क्या दिया था, पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने एब्रीविएशन बताई थी पीएच की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई पीएच एंड पीओएच की। अब हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच एंड पीओएच निकालेंगे कैसे? सही है, सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये आता है। तो पीएच या पीएच पीओएच किसी भी सोल्यूशन की निकालने के लिए हमारे पास तीन जरिए हैं। ठीक है, कितने हैं? तीन जरिए। एक कहलाता है पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, ठीक है। एक कहलाता है हमारे पास पीएच मीटर, ठीक है, और एक कहलाता है हमारे पास पीएच इंडिकेटर। ठीक है, हम अपने स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो पीएच इंडिकेटर का होता है, ठीक है, और पीएच स्केल का भी होता है। ठीक है, पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है, पीएच स्केल में जो है वो मार्किंग होती है। ठीक है, पीएच स्केल में एक मार्किंग होती है जो कि होती है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच निकालते हैं, ठीक है, अगर वो 1 to 7 के दरमियान आती है, किसके दरमियान? 1 to 7, बल्कि आप 0 से ले लें, 0 से 7 के दरमियान अगर आती है तो वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, सॉरी, 0 से 6 के दरमियान। ठीक है, और अगर किसी की 8 to 14 आती है तो वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, और अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 7 आती है, वो तो नॉर्मली वाटर की होती है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, और टॉपिक में पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अभी बताऊंगा कैसे आई थी, क्योंकि हमने उसकी KW की वैल्यू निकाली थी ना, तो उस KW की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पीएच वैल्यू आ जाएगी, जो कि होती है 7। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली पीएच
को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं। और हर जगह ना ये पीएच स्केल, पीओएच स्केल आप कहीं नहीं देखेंगे, पीओएच इंडिकेटर नहीं कहेंगे, पीएच ही कहते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 0 to 6 के दरमियान आ रही है तो वो एसिडिक है, पीएच की वैल्यू 8 to 14 के दरमियान आ रही है तो वो सोल्यूशन बेसिक है। तो इस लिहाज से जो है हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएंगे तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप तो ले लें, मैं इसको फिर मिटाऊंगा। ठीक है, बस सिर्फ ये वाली साइड मिटा रहा हूं। तो देखें, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या कि जो KW की वैल्यू होती है किसकी वाटर की, वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इंटू स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर इंडिविजुअल की बात करें H प्लस और OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव कोई बात नहीं पहले लिख दिया है तो अगर इन दोनों की इंडिविजुअल बात करें तो ये 10⁻⁻7 होगा, ये 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, तो ये जब 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 जब मैं इसकी पीएच निकालूंगा, ठीक है, ये मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई। जब इसको फॉर्मूले में रखूंगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जब इसको मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो इसकी जो पीएच की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। क्या आएगी? 7। इट्स मीन वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीशी। ठीक है, और वाटर के साथ साथ सैलिवा जो होता है उसकी भी पीएच हमारी 6.2 से 7.4 तक आती है, तो उसको भी हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो हमें फोकस रखनी है, कैप्टन माइंड रखनी है, वो ये है कि जो KW की वैल्यू है ना वो -14 है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास -14 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब अगर हम H प्लस की या OH नेगेटिव की वैल्यू कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻6 कर रहा हूं तो OH नेगेटिव की वैल्यू ऑटोमेटिक 10⁻⁻8 हो जाएगी। 8 + 6 14। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, 10⁻⁻14। तो इस सूरत में जब मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाई, यानी कि जब वैल्यू कम कर रहा हूं तो ये बढ़ा ही रहा हूं ना, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है। तो जब मैं H प्लस की वैल्यू कम कर रहा हूं, ठीक है, और तो ऑटोमेटिक OH की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो pH की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो pH की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। ठीक है, अब इससे आप ये चीज जज कर सकते हैं कि भाई यहां पर जो वैल्यू होगी ना, यहां पर जो वैल्यू होगी वो आपकी pH की वैल्यू होगी। कौन सी वाली? क्योंकि pH है ना, तो H के लिहाज से H की जो भी पावर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में pH की वैल्यू होगी। यानी कि 10⁻⁻6 मैंने बताया। अब मैं H प्लस की वैल्यू इन केस अगर मैं कह देता हूं कि भाई H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻12 है, तो अगर इसकी -12 हो गई तो इसकी ऑटोमेटिक -2 होगी। ठीक है, तो अब मैं बोलूं पीएच क्या होगी बेटा, तो पीएच होगी इसकी 12। ठीक है, आप चार्ट में देख लें, चार्ट में देखें अगर तो आपके पास थर्ड लास्ट में नजर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। इसकी वैल्यू जो है वो 12 है, और 12 जो होता है वो मोस्ट बेसिक होता है, मतलब ऑलमोस्ट बेसिक होता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या दी हुई है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो एक बेसिक स्पीशी है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इस तरीके से आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इस वाले ट्रिक से। ठीक है, यानी कि जो H की वैल्यू होगी, जो H की पावर होगी वही pH की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है कि 14 इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, ये चीज बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो 1 से 7 के दरमियान एसिडिक, और 1 से 6 के दरमियान, 0 से 6 के दरमियान एसिडिक, और 8 to 14 के दरमियान बेसिक, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपके पास ये बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके चार्ट में। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि एसिडिक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है। उसके बाद 0.1 मोलर HCl, मतलब वो भी जो है क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। फिर गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, सोडा वाटर, ये सारे के सारे एसिडिक स्पीशीज लिखे हुए। ठीक है, जबकि हम नीचे की तरफ देखें प्योर वाटर के नीचे की तरफ तो वो सारे बेसिक स्पीशीज लिखे हुए। ठीक है, तो आपने इनका कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQs, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम pH एंड POH से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।